दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे आप। हचाई का जब से सब्सक्रिप्शन लिया है ना भाई साहब, तब से बाँछें खिल गई है। एक से एक खूबसूरत माइंड ब्लोइंग बंगाली मूवीज़ और शो देखने को मिल रहे हैं। तो लगे हाथ मैंने मूवी देख डाली नगर कीर्तन। जी हाँ, थंबनेल और टाइटल से तो आप जान ही गए हैं कि कौन सी मूवी है। तो करूँगा इसका रिव्यू, कैसी लगी मुझे ये मूवी और क्यों आपको देखनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आप उसके बाखूबियों के बारे में, उसके कमियों के बारे में, उसके मास्टरी के बारे में यहाँ डिटेल में जान पाएंगे। ये हॉनेस्ट रिव्यू आपके यकीनन काम का आएगा। रिव्यू शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप नगर कीर्तन के बारे में नहीं जानते हैं तो बेशक आप गूगल करिए, लेकिन एक छोटी सी जानकारी आप मुझसे भी जान लीजिए कि नगर कीर्तन जो है वो चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन आधारित ईश्वर की वंदना में गाया गया गायन का कीर्तन है। जी हाँ, नगर कीर्तन का मतलब ही होता है कि ईश्वर को खुश करने का, उसकी प्रार्थना के लिए गायन वादन करना। चैतन्य महाप्रभु जी को राधा कृष्ण का संयोग देवत्व ईश्वर संत कहा जाता है। जी हाँ, जैसे कि महादेव का अर्धनारीश्वर। तो उन्हीं के शिक्षाओं, दीक्षाओं और दर्शन से गहराई से प्रभावित हुई है यह मूवी। जी हाँ, कौशिक गांगुली की खूबसूरत डायरेक्शन, खूबसूरत बेहतरीन सात्विक कहानी और रिद्धि सेन का मास्टर पावर पैक एक्टिंग और ऋत्विक चक्रवर्ती का खूबसूरत सादगी भरा साथ इस फिल्म को एवरग्रीन बनाता है, इस फिल्म को लेजेंड बनाता है, इस फिल्म को मास्टरपीस बनाता है। जी हाँ, आई नो कि 2017 में आई हुई मूवी है। मैं इसका रिव्यू बहुत बाद में कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा चैनल भी तो नया ही है, लेकिन मैंने इसे देखा भी अभी है। जी हाँ, अभी कुछ ही रोज मैंने इसे देखा है और कब से सोच रहा था कि मैं इसका रिव्यू करूं। रिव्यू क्या करूं, इसके बाबत जो मेरी फीलिंग है वो मैं आपसे साझा कर सकूं। तो मेरे पास शब्द नहीं मिल पा रहे थे, वक्त नहीं मिल पा रहा था कि मैं कब इसे इस पवित्रता से, खूबसूरती के काम को आपसे साझा कर सकूं। देखिए, नगर कीर्तन की कहानी जो है वो मधु बांसुरी वादक और पुती यानी कि परिमल, वो ट्रांसजेंट वुमन के प्रेम मिलन के इर्द गिर्द, उनके दरमियान उनकी आई दूरी, उस बेचैनी, बेसब्री और समाज की स्वीकृति और अंत में दुखद घटना को लेकर आधारित है। क्या है कि ऋत्विक चक्रवर्ती यानी कि हमारा मधु बांसुरी वादक है, तो कीर्तन मंडली में बांसुरी बजाता है। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक ट्रांसजेंट वुमन यानी कि परिमल रिद्धि सेन, जो कि पुती के रूप में है, उससे होती है। दोनों के बीच प्रेम पर चढ़ता है और प्रेम दैहिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक मनन से होता है। वो आत्मा की ओर जाता है और जैसे जैसे वो आत्मा की ओर गमन करता है, आप उसके ताप को, उसकी पवित्रता को, उसकी सादगी के, उसके सौष्ठवपूर्ण को आत्मसात कर पाते हैं। बेशक आप अभिव्यक्त न कर पाएं, लेकिन आप समझ पाएंगे। भारत भूमि की तासीर ही ऐसी है कि वो समझता है। तो बंगाल के कल्चरल स्ट्रेंथ को इस फिल्म ने बाखूबी दिखाया है। चैतन्य महाप्रभु जी की दर्शन, उनका प्रभुत्व इस फिल्म में दिखाई देता है। इवन एक दृश्य आता है बस ट्रेवल का, जहां मधु और पुती जा रहे हैं। मधु अपना विंडो सीट पुती को देता है केयरिंग बर्ड, लविंग बर्ड की तरह, और पुती के हाथ में चैतन्य महाप्रभु जी की मूर्ति होती है। वो पूरे केयर से उसे थामे रखती है। यही भारत भूमि का स्वभाव है कि वो अपने ईश्वरत्व को, अपने ईश्वर को छोड़ता नहीं है। अगर आप चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन जानते ही होंगे, तो आप नवद्वीप, बंगाल का वो इलाका, उसकी प्राथमिकताओं, उसकी पवित्रताओं, उसकी किंवदंतियों के बारे में आप रूबरू होंगे। तो वहाँ से कहानी शुरू होती है और लगभग उसी के इर्द गिर्द घूमती भी रहती है। जाहिर सी बात है, एक बांके नौजवान छरारा लड़का एक ट्रांसजेंट वुमेन से प्रेम कर बैठेगा तो समाज उसे स्वीकृत तो करेगा नहीं। हाँ, फूल माला लेकर उसका स्वागत तो करेगा नहीं। अभी भी हमारा समाज इतना खुला तो है नहीं। संकीर्णताओं को, अवैज्ञानिकताओं को और कुछ हद तक अवरोधक के रूप में समाज के कुछ तत्व ऐसे हैं जो अराजक तत्व के रूप में सामने आते भी हैं। समय का अपना एक पहलू होता है। जिस समय में हमें, उसमें भी ऐसे लोग हैं। तो होता क्या है कि मधु पुती को अपने घर ले जाता है। पहले तो उसके परिवार वाले बहुत सम्मान से, प्रेम से उसे अपनाते हैं, मिलते हैं। उन्हें पता नहीं होता, वो सोचते हैं लड़की है, लेकिन एक कीर्तन के दौरान वो भावुक हो जाती है अपने धोखे दिए हुए गुरु की सोचकर, उस इंसिडेंट को सोचकर उसका विग उतर जाता है और बाद में लोगों को रियलाइज होता है कि ये ट्रांसजेंट है। तो वो भाग जाती है, उसके पीछे मधु भी जाता है।
कुछ ट्रांजिट उसे परेशान करते हैं, उसे हैरेस करते हैं, उसके कपड़े तक फाड़ देते हैं। वो दृश्य बहुत बहुत हृदय विदारक है। फिर मधु को पता चलता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, ये सब बातें उसे पता चलती है। वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस वाले भी यही कहते हैं कि तुम इतना खूबसूरत हो, अच्छे घर के हो, उच्च संभ्रांत परिवार के हो, और एक ट्रांजिट के पीछे, एक हिजड़े के पीछे पागल हुए हो। फिर वो ले जाते हैं पूती से मिलाने। पूती लॉकअप में ही फांसी का फंदा गले में डालकर आत्महत्या कर चुकी होती है। और अंत का वो सीन जो पूरे फिल्म के सबको समराइज कर देता है, कंक्लूज कर देता है, प्रेम को नए ऊंचाइयों पर, उसे नए परिभाषा देता है। मधु पूती का कपड़ा पहनता है, चैतन्य महाप्रभु को लेता है और पूती के उसी ट्रांजिट ग्रुप में शामिल हो जाता है। वो भी ट्रांजिट बन जाता है, पूती जैसा बन जाता है। यानी कि अर्धनारीश्वर एकत्व हो जाते हैं। श्री कृष्ण और राधा एक हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रभुत्व, उनका प्रभाव इस फिल्म के आखिरी दृश्य से पूरी सादगी से बयां हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। बहरहाल ये हॉनेस्ट रिव्यू अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल, अपने ग्रुप सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी ऐसे ही खूबसूरत, अच्छी मास्टरी, हमारी कल्चरल स्ट्रेंथ की को समझने वाली, चैतन्य महाप्रभु जी को समझने वाली मूवीज़ को देख पाएँ। और गुरु अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब तो देर मत करो, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए मस्त रहो, मगन रहो। जय